Hello student, today I am going to solve question based on the circle. ठीक है? Okay. First question is the radius of the circle is 13 centimeter and the length of its chord is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center. इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बना लिया जाए. ठीक है, तो फिगर बनाइए. देखिए ये है सर्किल, ये है कॉर्ड. ठीक है, इस कॉर्ड को नाम दे दिए ए बी. और ये सपोज कर लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस होगा. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए ये. ठीक है, सेंटर ओ है, इसको आप एम बोल दीजिए. तो रेडियस, अब देखिए द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 13 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर. एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कार्ड इज 10 सेंटीमीटर. इट मीन्स ए बी इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना, ए बी इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम द सेंटर. आपको ओ एम निकालना है. फ्रॉम द find the distance of the chord from the center. सेंटर से chord की डिस्टेंस निकालना है, इसलिए आपको ओ एम सॉल्व निकालना होगा. तो आंसर में देखिए, आपको ये मालूम है कि ओ ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये गिवन है. ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब आपको थ्योरम याद होगा क्या, याद है कि नहीं पता नहीं. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पर डाला जाए सर्किल में, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. इसका मतलब हो गया कि ए एम जो है, ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ठीक है, हाफ ऑफ ए बी का मतलब कितना हो गया, हाफ इंटू 10. इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब आपको ए एम मालूम हो गया, ओ ए मालूम है, तो ओ एम निकाल सकते हैं. कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना. तो देखिए कैसे निकालेंगे. अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ए एम स्क्वायर ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर. ओके, अब वैल्यू रख दें. ये है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए एम कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर. ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 25 प्लस ओ एम स्क्वायर. और ओ एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 25. ये हो जाएगा ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 144. ठीक है, तो अब इसका हम स्क्वायर निकाल दो, तो ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओ एम कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर. इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इस थ्योरम का यूज़ करना ही होगा कि सेंटर, कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पर गिराया जाएगा तो कॉर्ड को क्या कहते हैं, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, इस थ्योरम को याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज इस तरीके का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. फिर से ध्यान दे दीजिए, आपको ओ ए गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्किल दिया हुआ है, कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है ए बी 10 सेंटीमीटर. तो आपको क्या कहते हैं, पहले चाहिए क्या, ए एम, तभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग पाएगा. ओ एम निकालना है हमें. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें कि आपको थ्योरम यूज़ करना है कि
परपेंडिकुलर सेंटर से जो भी कॉर्ड पर गिराया जाएगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। जो ये है ए एम, ये टोटल का आधा हो जाएगा। हाफ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, तो हाफ ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद फिर से जो है हमने क्या किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, अब ए ओ स्क्वायर आपको गिवन है 13, ये आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर आपने निकाला है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो और ओ एम स्क्वायर आपको निकालना ही है 169, ये 25 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 को इधर हम भेज दें, 169 माइनस 25, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। इसका रूट ले लें तो ओ एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाए। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब इसी थ्योरम का यूज करके एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको क्या कहते हैं कि कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो, तब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस 13 सेंटीमीटर। सर्किल के रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और सेंटर से इस आपके यार ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। फिर से देख, आप सर्किल को बना लीजिए, ये सर्किल बन गया। ठीक है, आप सर्किल में देखिए, आपको ये कॉर्ड हो गया, ये क्या कहते हैं कि ए बी कॉर्ड मान लिया, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से ये रेडियस है और उस पर ये परपेंडिकुलर है, तो सेंटर ओ हो जाएगा। इसको फिर से एम सपोज कर लीजिए। आपको अब की बार क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर। ये सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्किल कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ये देखिए। अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए, ओ ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और ओ एम इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। तब इस ट्रायंगल में आपको क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रायंगल ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए 13 का स्क्वायर, ए एम आपको सॉल्व करना है, प्लस ओ एम कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 169 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 25। तो 169 माइनस 25 इक्वल टू ए एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ए एम, अंडर रूट ले लिया इसका। अब आपको ए एम मालूम हो गया, आपको कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालनी है। आपको मालूम है यहाँ पे जैसे आपने यूज़ किया है कि सेंटर्स कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पर गिराया जाता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो कॉर्ड पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर इसको हम डबल कर दें तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, ये बाइसेक्टर है, तो ये इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम। तो ए बी के ट्वाइस ऑफ एम कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर ये है, तो कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो गया। समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके इसमें यही आता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं, या तो रेडियस निकालने को आ जाए
या लेंथ सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस निकालने को आ जाए, या कॉर्ड का लेंथ निकालने को आ जाए। यही तीन ऑप्शन बनते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज़ निकालने को आ सकता है और उसके लगाने का तरीका यही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर OD is perpendicular to chord OD. OD is perpendicular to the chord OD. OD is perpendicular to the chord AB. Sorry, AB है ये, chord AB of a circle whose center is O. ठीक है, BC इज डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर है। तो शो करना है, शो दैट CA इज इक्वल टू ट्वाइस AD। CA इज ट्वाइस ऑफ OD, कि आपको शो करना है। ठीक है ना? अब देख लीजिए, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये डायमीटर है और ये सेंटर है। तो ये तक क्लियर हो गया। अगर ये सेंटर है और ये डायमीटर है तो ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा। ठीक है ना? डायमीटर सेंटर क्या होगा? सेंटर से इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा दोनों रेडियस होंगे, दोनों इक्वल होगा। और इस पे देखिए, AB सेंटर से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये राइट एंगल है। तो इसका मतलब सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये भी इक्वल होगा, है कि नहीं? ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। देखिए यहाँ पर भी वही थ्योरम यूज हो रही है जो अभी आपने यूज किया है, कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा कार्ड पे, तो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। और कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कार्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम? सबसे पहले O इज द प्रूफ। देखिए, O is the midpoint of BC. Therefore, OC is equal to OB. OC is equal to OB. And D is the midpoint of AB by the theorem थ्योरम क्या है? इसको आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा कि OD is perpendicular to AB। ठीक है? OD is perpendicular to AB and perpendicular from the center to the chord bisect the chord। ठीक है? O is the midpoint of ये क्या कहते हैं? D is the midpoint of AB। कैसे है? From the theorem OD is perpendicular to AB and perpendicular from the center to the chord bisect the chord। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? AD is equal to BD। ठीक है ना? अब क्या हो गया कि OD is parallel to BC। OD is parallel to AC। ये दोनों मिड पॉइंट पे है। ठीक है? अब अगर आपको याद हो, मिड पॉइंट थ्योरम याद हो, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि अगर दोनों 2 साइड्स के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, 2 साइड्स के मिड पॉइंट को कट कर रही है, तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी।
मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में साफ साफ स्टेटमेंट है कि अगर टू साइड्स के मिड पॉइंट को कट कर रही है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सॉरी OD है ये, तो ट्वाइस ऑफ OD इज इक्वल टू AC। ये क्या लिख देंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, ट्वाइस ऑफ OD इज इक्वल टू AC। आपको यही प्रूव करना है, क्या, CA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD। प्रूफ हो गया ना। तो आपने जो पीछे पढ़ रखा है उसका यहाँ पर भी आपको यूज करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ा है, ट्रायंगल से बेस्ड थ्योरम वगैरह जो पढ़े हैं वो सब भी आपको याद रखना है, जगह जगह पे उनका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर L is the line intersecting the two concentric circle whose common center is O at the point A, B, C and T, so that AB is equal to CD। अब देखिए ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, ये और ये, इनका सेंटर, कॉमन सेंटर है O। इनका कॉमन सेंटर क्या है, O। अब कह रहा है, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग कॉन्सेंट्रिक सर्किल whose common center is O, और ये क्या कहते हैं, दोनों सर्किल को ABCD पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन जो खींची गई है यही लाइन L है। इसी को हम थोड़ा और बढ़ा दें इधर और थोड़ा इधर बढ़ा दें तो ये हो जाएगी लाइन L, ठीक है ना। ये लाइन L है जो क्या कहते हैं, दोनों सेंटर, बड़े वाले सर्किल को AD पे कट कर रही है और छोटी वाली सर्किल को A और C पे कट कर रही है, ठीक है ना। इन दोनों को कट कर रही है, इसका मतलब। और हमने क्या किया है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। हमको दिखाना है यही, देखिए क्या दिखाना है, AB इज इक्वल टू CD, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सेंटर से एक O से M सेंटर, ये कॉमन सेंटर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो देखिए, तो BC जो है वो छोटे वाले सर्किल के लिए क्या है, आप इसको C1 कर दीजिए, इसको C2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो OM इज परपेंडिकुलर टू BC, अब BC क्या होगा, वो C2 के लिए क्या होगा, कॉर्ड का काम करेगा। और आपको मालूम है कि कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से अगर कॉर्ड पर गिराया जाएगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू CM, BM इज इक्वल टू CM बाई थ्योरम दैट perpendicular from the center to the chord bisect the chord, ठीक है। तो BM इज इक्वल टू CM हो गया। अब यही चीज देखिए कि ये OM जो है वो C1 के लिए भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसके लिए कॉर्ड काम कर रहा है AD, है कि नहीं। ये भी परपेंडिकुलर तो है ही है। और बड़े वाले सर्किल C1 के लिए ये AD क्या है, कॉर्ड का काम कर रही है। इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AD, OM इज परपेंडिकुलर टू AD। अब परपेंडिकुलर टू AD, इसका मतलब क्या हो गया कि AM इज इक्वल टू DM, AM इज इक्वल टू DM बाई सेम थ्योरम, ठीक है। तो वही चीज है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AM और DM इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको, अगर आप इसमें देखिए तो इसको आप सपोज कर लीजिए 1, इसको सपोज कर लीजिए 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर AM में से BM माइनस कर दें तो AB बचेगा, और DM में से CM माइनस कर दें तो CD बचेगा। इसका मतलब AM में से हम क्या कर दें, सॉरी, हाँ, AM में से BM माइनस करें, AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM। क्या किया है आपने, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट किया है। अब AM माइनस BM किया तो आपके पास क्या आया, AB, ठीक है। अब DM माइनस CM किया है, DM माइनस CM किया है तो क्या बचा है आपके पास, CD। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज की इसमें कंडीशन क्या है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल की डिफिनीशन ये है कि कई सर्किल हो सकते हैं अंदर, लेकिन सबका सेंटर एक ही होगा। कॉमन सेंटर से जितने भी सर्किल बन रहे हैं वही क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। तो ये दिया हुआ है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसका मतलब इनका सेंटर कॉमन होगा, ठीक है। अगर कॉमन है इनका सेंटर तो उस सेंटर से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये कंस्ट्रक्शन किया है हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो OM इज द परपेंडिकुलर ऑन, क्या कहते हैं, इस AD को समझ लीजिए और BC। सर्किल हमने इसको सपोज कर लिया है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है ना। तो अब हम इस पर से इस पे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तब जब इस सेंटर, इस सर्किल को ले ले, छोटे सर्किल को, तो BC उसके लिए कॉर्ड है और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब क्या कहते हैं, इस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब BM और CM इक्वल हो जाएंगे। अब बड़े सर्किल के लिए देखिए तो AD जो है वो उसके लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। और O से M फिर यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी वही सेम थ्योरम लग रही है। तो इसका मतलब कि AM और DM जो है इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। अब बड़े में से जो है AM में से हमने BM माइनस कर दिया है और DM में से CM माइनस कर दिया है। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या बच रहा है, AB और CD, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया। अब हम आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिए। इसको बैठ करके सॉल्व कीजिएगा। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करिए। इसके अलावा आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है, RS अग्रवाल हो, NCERT हो, उसको आप लगाइए। फिर उसके बाद हम किसी दिन क्या कहते हैं, आपको GMeet क्लास रखेंगे। उस दिन आप क्या कहते हैं, आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और अगर क्या कहते हैं कि उसमें इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कहते हैं कि मैसेज